गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। Lord, यशाया यशाया अपने लोगों को समझा रहा है, सिखा रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है। कैसा? साथ कैसे रहता है, उनके बीच में कैसे रहता है? जैसा उसका तंबू है, तंबू के सिद्धांत है। हमने इस बात को भी सीखा था कि तंबू कैसा है। देखो, हमने इसमें चाहूंगा कि इसको अपने माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर रख ले कि तंबू के अंदर हर एक जन को ये स्वर्गिक तंबू है। स्वर्गिक तंबू में क्या है? यहाँ पे पिता और पुत्र का सिद्धांत है। पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा उसको घेरे हुए है। सब ये तंबू है, ये परमेश्वर का निवास स्थान है, स्वर्गिक है। जो कोई भी आएगा इसी निवास स्थान में उसको जाना है। अब जो भी यहाँ पर आते हैं, उसके तंबू में आते हैं, उनको वो अपने लोग, अपना वंश, अपने लोग कहता है वो, क्योंकि यहाँ पर ये पुत्र है। पुत्र है। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि ये यीशु पिता का पुत्र है, हम भी परमेश्वर या पुत्र बोलो, दास भी बोल सकते हो, जैसा भी आपको कह सकते हो। अब वही लोग जो वहां पर रहते हैं या आते हैं, वही पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। ठीक है ना? अगर ये सिद्धांत हमको समझ में आता है कि परमेश्वर हमें अपने पुत्र के थ्रू ही देखता है, पर लेकिन अगर इसके अंदर कोई और आ जाता है जो कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम में, इस विश्वास में नहीं है, वो इसको क्या कर देता है? दूषित कैसे कर देता है ना, दूषित, या क्या कहेंगे, अपवित्र, अपवित्र कर देता है। क्यों? क्योंकि ये इस विश्वास में नहीं आते। तो ये सारा का सारा जो तंबू है, ये सारा का सारा जो निवास स्थान है, इसको वो क्या कहता है? ये सारा का सारा ये उसका निवास स्थान है, ये उसका घर है। घर बोलो, निवास स्थान बोलो, निवास स्थान है? या उनको क्या बोलते हैं, यरूशलेम है, यरूशलेम है, या तुम्हारी माँ है। वो क्या है? तुम्हारी माँ है। यानी ये तुम जहां, ये वो स्थान है जहां पर मैं निवास करता हूं, जहां पर तुम निवास करते हो। ये वो जगह है जहां पर हम सब आते हैं। पर अगर कोई इस निवास स्थान को करप्ट करता है, दूषित करता है, अपवित्र करता है, वहां से निकल जाओ। क्योंकि फिर वो उसकी कंपैरिजन किसके साथ कर देता है? बाबिलोन के साथ। बाबिलोन से बाहर निकलो, क्योंकि बाबिलोन इस पवित्र स्थान को वो करप्ट करता है। यानी उस निवास स्थान में परमेश्वर में पिता पुत्र का दर्शन, पुत्र के जैसे होने का बुलाहट, वो कहीं ना कहीं करप्ट होती है। अब जहां भी वो कहता है कि मेरे निवास स्थान को जो भी कोई इसको करप्ट करेगा, इसको दूषित करेगा, वहां से बाहर आ जाओ। तभी तो परमेश्वर ने इस यहूदियों को, जब जमीन करप्ट हो गई, उनको कैद में, उसको गुलामी में किसी और जगह ले जाता है। जब तक वो पश्चाताप नहीं करते, वो जमीन भी पवित्र नहीं होती। बुलाता है वापस, फिर उनको वैसे। तो ये सिस्टम है, और इसको बिल्कुल ऐसे ही समझना है कि जब वो कहता माँ को, या का माँ का मतलब निवास स्थान, देश जिसके अंदर लोग रहते हैं। इसको नए नियम में प्रभु यीशु ने कैसे सिखाया? प्रभु यीशु ने सिखाया वो मंदिर जो स्वर्ग में है, जैसे वो यरूशलेम में
वो मंदिर स्वर्गिक यरूशलेम है, निवास स्थान। वो तुम हो, वो मंदिर तुम हो, वो मंदिर मैं हूं। समझाने का मतलब क्या है? निवास स्थान एक मिट्टी में, एक जमीन में, जहां पर लोग रहते हैं। ये शरीर, ये भी मिट्टी का बना हुआ है। इस मिट्टी में हम हमारा ये मंदिर है, निवास स्थान है परमेश्वर का। अगर हम पाप करते हैं, ये मंदिर, ये मिट्टी का मंदिर, ये निवास स्थान, ये भी करप्ट हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। और परमेश्वर का सिद्धांत है कि जो भी जगह अपवित्र हो जाती है, परमेश्वर वहां से निकल जाता है, वो नहीं रह सकता। तभी तो यीशु मसीह को यही शरीर को आना पड़ा, इसी शरीर में उसको जन्म लेना पड़ता है, मिट्टी का शरीर बनकर आता है, आपकी तरह मेरी तरह। जब वो आता है क्या करने के लिए? इसके अंदर, इस शरीर के अंदर जो भी कोई अपवित्र करने वाली चीज है, जो कुछ भी है, उस सब कुछ, उस शक्ति को मृत्यु में, उसको मृत्यु में जाना पड़ेगा। वो मृत्यु में जाता है, खुद जाता है, अपने आप जाता है। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर पाप की शक्ति, जो कि संसार की शक्तियां हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते, वो कहीं ना कहीं वो दुष्ट की शक्ति, आत्माएं हैं, वो सबको वो नरक की ओर लेके जाता है। नीचे जाकर बाहर आता है, तीसरे दिन जी उठता है। यानी हमको ये दिखाता है कि इस शरीर के अंदर अगर पाप होगा, पाप को दंड मिलेगा, और वो दंड है क्रूस का। और यीशु ने वो करके दिखाया, और आज हमें उसी यीशु के बलिदान से होकर ही इस शरीर के अंदर उस परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में हमें बने रहना है। ये इस बात को हमको याद रखना, इस चीज को हर समय अपने आप को परखते रहो, जागते रहो, जागो जागो। तभी तो वो कहता है, हे धर लोगो जागो। कौन सी आई थी वो, कल हमने देख रहे थे, जागो जागो। आज भी पढ़ेंगे हम इसको। 52 देखते हैं। 51 की 17 में भी लिखा था, हे यरूशलेम जाग जाग, हाँ, खड़ी हो जा। और आज 52 चैप्टर में भी है, हे सियोन जाग जाग। जाग जागो जागो। तुम कौन हो? तुम वो पवित्र स्थान हो, वो मेरा रहने का स्थान हो, वो तुम माँ का वो जगह है जहां पर परमेश्वर का मंदिर है। उसको जो अपवित्र करेगा, परमेश्वर उसको दंड देता है। आपकी भूमि को कोई नाश ना करे। और यीशु ने वो भूमि को नाश करके दिखा दिया कि वो भूमि को, इस भूमि को नाश करेगा, इस शरीर को जो नाश करेगा, यीशु परमेश्वर उसको नाश करता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा आज, और इसको मनन करेंगे कि और किस क्या बोलता है इस भूमि में रहने वाले, इस मंदिर में रहने वाले उस इज़राइल को, उन लोगों को, उन दासों को, उन विश्वासियों को क्या कहता है? यशाया 52, यशाया 52, कोई पढ़ेगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी करो। पढ़ूं? हाँ। यशाया 52, जिसकी हेडिंग है, परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा। हम्म। कौन? जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अभी मैं आपको क्या कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले आपको आपको मैं समझा रहा था, ये दर्शन है। ये जो कह रहा है जेरूशलेम, ये जेरूशलेम क्या है? उसका निवास स्थान, जहां पर परमेश्वर का मंदिर है। वो जैसे सियोन पर्वत है, मंदिर है, जो भी आप समझ में आता है। परमेश्वर कहते जब ये यहाँ पर ये बाहर के लोग जब आ जाते हैं,
जो इस परमेश्वर के इस आज्ञा में, दर्शन में, विश्वास में नहीं होते हैं, जब ये लोग आ जाते हैं, ये अपवित्र कर देते हैं। जब अपवित्र कर देते हैं तो ये जो जमीन, ये सब स्थान दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तुमको जागना होगा, और इसको दोनों एंगल से देखना है, फिजिकल एंगल भी। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? पहला कुरिन्थियों दूसरा तीसरा अध्याय और छठे अध्याय में, तुम मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम नहीं जानते परमेश्वर इस मंदिर में कोई भी अपवित्र, चाहे वो मनुष्य हो, विचार हो, आपका कुछ भी जो इसको अपवित्र करता है, उसके लिए जागरूक हो जा, जागो, सोते मत रहो। और ये जागो कि, और क्या कहता, अपना अपना अपनी शोभायमान वस्त्र पहन ले। वस्त्र इसको कहते हैं धार्मिकता को। जब भी होते हैं वस्त्र, होते हैं धार्मिकता का दर्शन होता है, अपनी धार्मिकता को पहन ले। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, और इसके बीच में कोई भी अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाए, ना खतना रहित ना शुद्ध। ठीक है, तो ये दर्शन है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। अपने अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। अब जब वो यरूशलेम बोलता है, तो यरूशलेम सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है ये। जब वो कहता है कि ये ज्योग्राफिकल लोकेशन ही नहीं है, ये स्वर्गिक दर्शन भी है। जैसे हम देखते हैं, और प्रकाशित वाक्य 21 और उसकी दूसरी आयत में कहता है, फिर मैंने पवित्र नगर जेरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के सामने से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। ये जो जमीन की जो जेरूशलेम है, इसको किसके साथ कंपैरिजन करता है? स्वर्ग के, स्वर्गिक टेम्पल। देख, मैं इसलिए ये तस्वीर में हमेशा इसको, मैंने इसको लेकर चला हूं कि ये हमारा स्टडी है ना, मटेरियल हो गया, टूल है ये हमारे लिए। यही दर्शन मूसा को दिया था। इसी टेम्पल के अंदर इसी तरीके से परमेश्वर स्वर्ग में है। स्वर्ग में भी ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत आते हैं। स्वर्गदूत आकर उस दर्शन में पुत्र की अधीनता में जैसा वो करता है वो करते हैं। पर लेकिन वैसे अगर स्वर्ग में भी पुत्र की अधीनता में जैसा वो कहता है नहीं करते, वो उस स्थान को दूषित करते हैं, वो उसको भी नाश करेगा। तभी वो कहता है मैं स्वर्ग वाले स्वर्गीय स्थानों को भी वो नाश करता है। और वो कहता है तुमको जागना है, जागना है, उठो, जागो। और क्या कहता है? हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। ये बंधन होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि माइंड में, हमारी सोच में, हमारे दर्शन में परमेश्वर की क्लैरिटी नहीं होती कि परमेश्वर के उपस्थिति में आना, बने रहना, आज्ञाकारिता में रहना कैसे है। क्योंकि लोगों को इस बात का दर्शन ही नहीं होता कि परमेश्वर के पास उसकी उपस्थिति में कैसे बने रहना। इसका मतलब माइंड में कुछ और बंधन है, कुछ और दर्शन है। यही तो होता है। अगर हमारे माइंड में कुछ और ही इमेजिनेशंस है, हम अपनी ही कल्पनाओं में, अपनी ही समझ में हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं, परमेश्वर तो जानता ही नहीं है। यीशु कहता मैं तो जानता ही नहीं हूं कि तुम कौन हो। क्यों? क्योंकि इस दर्शन से अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, हम इस मंदिर को भी दूषित कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। तभी तो इस माइंड के अंदर झूठी कल्पनाएं, झूठी बातें। याद है वो दूसरा क्रंथियों 10 और उसके 5वीं आयत में हम क्या पढ़ते थे? हर एक कल्पना, हर एक वो आपके माइंड में इमेजिनेशन कुछ भी आता है,
बी क्वाइट, उसको पकड़कर यीशु के अधीन लेकर जाओ, उसको उसको जगह मत दो अपने माइंड के अंदर आपकी, क्योंकि ये मंदिर है। इस मंदिर के अंदर आपकी जुबान से अगर कुछ गलत निकलता है, एकदम से उसको अरेस्ट करो। वो सिंपल चीज नहीं है। आपकी सोच में कुछ आ रहा है, आपकी आंखों के सामने कुछ आ रहा है, बी अलर्ट, जागो। तुमको पता होना चाहिए ये सब, ये जो उसका मंदिर है, इसके अंदर ये अपवित्र चीजें नहीं आ सकती। प्रभु यीशु ने इस बात को कई बार समझाया कि मैंने, देखो 30 आयत को पढ़ लेते हैं। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत मेंत बिक गए थे, इसलिए बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। तुम बिक गए थे किस वजह से? तुम्हारे पापों की वजह से। तुम इस संसार की शक्तियों के, इनके हाथों में तुम बिक गए थे। तुम तो बस खत्म ही हो गए थे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं था। तुम्हारे तो दिमाग से ही उतर गई थी ये बात कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तुम कौन हो। खत्म, तुम्हारी सोच बिल्कुल बंधन में थे तुम लोग। हाँ, और प्रभु क्या कहता है? प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और अशूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। अशूरियों पर हम पढ़ रहे थे। अशूरियों को, अशूरियों ने किसको गुलाम किया? इज़राइल को, जो उत्तरी राज्य था। ठीक है, यहूदा को नहीं किया था, उत्तरी राज्य को। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया। याद है वो, हमने यशायाह 9वां अध्याय पढ़ते थे, 7वां अध्याय पढ़ते थे कि देखो परमेश्वर आप ही एक पुत्र देगा, बालक देगा, राजा देगा, वो तो सारी बातें, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। नहीं विश्वास किया। क्योंकि विश्वास नहीं किया, पुत्र पर विश्वास नहीं किया कि वो आने वाला पुत्र है, उस दर्शन से हट गए। और इसीलिए अशु उस देश ही नहीं गया, वो जो जमीन थी इज़राइल की, वो भी गुलामी में चली गई, लोग भी चले गए। ये कहता है वो कि मेरे लोग गुलामी में चले गए। वैसे ही मिस्र के, अब मिस्र में क्यों गए थे गुलाम में? उसने कनान देश दिया था। क्यों दिया था कनान देश? कनान देश भी भूमि दी थी, यहां पर आओ, यहां पर कनानियों को निकाल दो, बहुत सारी बातें थी। पर वो मिस्र के अंदर गुलामी में चले गए। और फिर जब वो वापस लेकर जाता, फिर भी बोल रहा कनान देश को, यहाँ इसको साफ करो, इसको पवित्र करो, यहाँ पर बहुत गलत गलत चीजें हैं, बहुत पलिश्ती हैं, अमोरी हैं, अमुनी हैं, इनको निकालो बाहर। अपवित्र चीज रहनी नहीं चाहिए। जमीन देखो, ये प्रिंसिपल वही चल रहा है। वो जमीन को कहता तुम पवित्र बनो, इस जमीन को पवित्र करो, अपने स्थान को, क्योंकि मैं यहां रहता हूं, ये मेरी जगह है। अपने निवास स्थान को वो चाहता है कि हम पवित्र रखें। और नहीं रहोगे तो फिर वही परमेश्वर का क्रोध, दंड, गुलामी, यही बातें आती है। ओके, इसीलिए यहोवा की क्या वाणी है? 5वीं आयत। इसलिए यहोवा की ये वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेंत मेंत हर ली गई है। यहोवा ये भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उद्यम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। यानी परमेश्वर के निवास स्थान, उस जेरूसलम जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, वो लोग क्या कर रहे हैं? आ भी गए, और आकर ना तो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, ना उसके नियमों को जानते हैं, व्यवस्था को जानते हैं, बल्कि उल्टा उद्यम मचाते हैं। देखिए ये आज भी हो रहा है, आज भी। अगर आप, पर देखो आज हम कलीसिया के अंदर, अगर आप हर एक को ऐसे ही वेलकम करोगे, आ जाएंगे, आने के लिए हम तो दरवाजे खोल देते हैं, पर लेकिन वचन को नहीं पढ़ना, आज्ञाकारिता का पाठ नहीं सीखना, वो कहीं ना कहीं वो संसार की चीजें भी उनके साथ आती हैं। तभी तो कलीसियाओं के अंदर
ऐसे ज्यादातर लोग पाए जाते हैं। ना तो वो वचन को जानते हैं, शिक्षाओं को जानते हैं, परमेश्वर के मंदिर का दर्शन ही नहीं है, यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह क्यों मरा, यीशु मसीह क्यों जी उठा, कुछ परवाह नहीं है, बल्कि उल्टा उद्धम उद्धम मचाते हैं। ये कहता है वो, मेरा अपमान करते हैं वो लोग हैं। तो देखेंगे इसको। हाँ, कहता है और मेरे नाम की निंदा और लगातार। इसीलिए मेरे नाम की रोमियो 2:24 में देखो ना, पौलुस सिखाता है, कहता है इसी कारण, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं। देखिए रोमियो 2:24 में, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। जैसा लिखा भी है। जैसा लिखा भी है कि तुम्हारे कारण, जब हम, देखिए, जब प्रभु के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा यीशु कौन है, मसीहा कौन है, वाई जीसस इज द क्राइस्ट, यीशु मसीहा क्यों है, अरे वो उद्धार करता है। देखो कुछ एक प्रिंसिपल्स को, शिक्षाओं को हमारे माइंड के अंदर एकदम से जड़ पकड़े होना चाहिए। अगर हम ये दर्शन में नहीं है और आपके माइंड के अंदर कुछ और संसारिक इमेजिनेशंस रहेंगी, अगर आपके माइंड में कुछ और संसारिक इमेजिनेशंस है, फिर आप चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर ही नहीं, तुम्हारे माइंड में भी उद्यम मचा रहेगा। तुम्हारे माइंड में भी कभी भी शांति नहीं होगी। आप कुछ कुछ ऊट पटांग अपनी इमेजिनेशन में रहोगे। और यही वो कहता है, मेरी निंदा लगातार होती रहती है। छठी आयत में, इस कारण, इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है, देखो मैं ही हूँ। ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो कुछ भी, क्यों मैं तुमको गुलामी में डालता हूं, क्यों मैं तुम्हारे ऊपर संकट लाता हूं, ये मैं ही हूं। देखिए प्रभु अपने इस निवास स्थान में, देखिए हमने क्या देख रहे हैं, वो निवास स्थान को संकट में डालता है, वो निवास स्थान को उजाड़ देता है, वो निवास स्थान को कहीं ना कहीं गुलामी में डाल देता है। क्यों? पता होना चाहिए कि परमेश्वर अपने निवास स्थान को कभी भी अपवित्र नहीं देखना चाहता। अगर किसी भी वजह से हम इस मंदिर को अपवित्र करते हैं, तो हम उसको क्रोध ही नहीं, बल्कि वो इसको कहीं ना कहीं, हाँ, इसीलिए अब यीशु मसीह, देखिए अभी आज सोचना क्या चाहिए हमारे को, क्या हम इसको पवित्र रख सकते हैं अपनी शक्ति से? बिल्कुल नहीं। क्या हम पवित्र हैं? नहीं। हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। कैसे? उसी बलिदान में, उस तस्वीर को मैं फिर से आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये तस्वीर आपको वाइट माइंड में एकदम से आ जानी चाहिए कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम बिल्कुल इस बलिदान से होकर जाते हैं। ये बलिदान यीशु मसीह का बलिदान है, यीशु का लहू बलिदान हुआ। यहाँ पर हम अपने पापों का, अपने सब चीजों का अंगीकार करते, बिल्कुल उस बलिदान को ग्रहण करते हुए हम परमेश्वर यहाँ पर अपने आप को शुद्ध करते हैं, वचन के साथ, पानी के साथ शुद्ध करते हैं। हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसकी ज्योति में पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। ये सारा दर्शन है कि उसकी उपस्थिति में हम कैसे आते हैं। हम पवित्र नहीं है, हम अपने आप को कभी भी पवित्र ठहरा भी नहीं सकते, हम धर्मी नहीं है, पर लेकिन यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया, वो इसीलिए था कि हम उसी के नाम के द्वारा, उसी के बलिदान के द्वारा अपने आप को पवित्र करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आए। पर लेकिन कौन लोग अपवित्र करते हैं? जो लोग इस सिस्टम को नहीं समझते, जो लोग इस बलिदान को नहीं समझते, जो यीशु मसीह का नाम बिल्कुल लापरवाही के साथ उसकी उपस्थिति में आना चाहते हैं, अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, तो माइंड के अंदर कुछ कुछ और कल्पनाएं चली रहती हैं। ये बातें हो रही है कि मेरे नाम की निंदा होती है। और क्या कहता है 7वीं आयत में, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है
और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तेरा परमेश्वर राज्य कर। अब कहता कि ये वाली बात, जब हम इस संसार में हैं, जब हमको पता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारा परमेश्वर इस मंदिर के अंदर उसके पास आने का एक अच्छा उसने रास्ता दे दिया कि वो हम उसके पुत्र के माध्यम से, हम इस बलिदान के थ्रू हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब चाहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो जितने भी संसार के लोग हैं, उनको उनको कौन सुनाएगा ये रास्ता, कौन सुनाएगा ये बात? यही सुसमाचार है, यही कहता है, ये संदेश है, यही समाचार है। ये किसको सुनाना है? कहता वो तुमको सुनाना है। क्योंकि अगर तुम ये सुसमाचार, ये संदेश संसार के लोगों को नहीं सुनाओगे, तो फिर जिम्मेवारी किसकी है? यस। और कहता, और प्रभु कहता बहुत धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग जो ये शांति की बातें सुनाते हैं और कल्याण का शुभ समाचार सुनाते हैं। का संदेश देते हैं, जो सियोन से कहता तेरा परमेश्वर राज्य करता है। रोमियो 10 और उसकी 15वीं आयत में क्या कहता है? और यदि भेजे हुए ना जाएं तो कैसे प्रचार करेंगे? तो विश्वास करिए कि आप प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें? जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावनी है, जो अच्छी बातों का सुसमाचार। देखिए, अगर हम ये दर्शन के साथ समझ रहे हैं कि दास यीशु मसीह के जैसे होता है, हम दास हैं, ठीक है, और दास है हम क्योंकि हम जैसा यीशु दास बनकर आता है और आपको और मेरे को अपने जैसा बनाता। जैसा यीशु ने सुसमाचार सुनाया उस क्रूस के ऊपर, हम भी सुसमाचार सुनाते हैं। जैसे कहते हैं हम भेजे जाते हैं, किसके द्वारा भेजे जाते हैं? पिता के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। ठीक है ना, ये बात को समझना है। हमको परमेश्वर भेजता है, पिता भेजता है, पुत्र भेजता है। तो पौलुस यही बार बार सिखाता, मुझे परमेश्वर ने भेजा, मैं परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मैं प्रेरित हूं, मैं नियुक्त किया गया हूं, मैं बुलाया गया हूं। बाद में आपको चर्च जैसे भी स्पॉन्सर करे वो अलग बात हो जाती है, चर्च जैसे बाद में भेजता है, पर ओरिजिनल कॉलिंग हमारी क्या होती है? हमारी कॉलिंग होती है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको भेजा। आपको चर्च बाद में भेजता है, चर्च बाद की बात है। आपको पहले ये समझना होगा कि स्वर्गिक स्थानों में ये उद्धार का संदेश परमेश्वर ने वो भेजता है, उसकी आज्ञा के अनुसार ही हम चलते हैं इस दर्शन के साथ। चलो आगे चलते हैं। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। सुन, तेरे पहरुए देख रहे हैं, विश्वासी लोग देख रहे हैं। जब भी हाँ, विश्वासी लोग पुकार रहे हैं, देख रहे हैं, क्या जय जयकार कर रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। ये हमेशा याद दिलाओ, हमेशा याद दिलाओ, एक दूसरे को याद दिलाओ। जो लोग विश्वास में नहीं है उनको कहो कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया, वो लौटा, वापस आया जमीन पर। वो जमीन के ऊपर आकर उसने आपके लिए, मेरे लिए जो बलिदान किया, जो कार्य किया, पिता की आज्ञा का पालन किया, दास बना, ताकि हम भी यीशु के जैसे बन जाएं, हम भी उसके पुत्र और पुत्रियां प्रभु के जैसे, उसके राज्य में जैसा वो है हम बन जाए, है ना। तो क्यों क्यों आगे चलो 9वीं आयत के अंदर, हे यरूशलेम के खंड, हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, यरूशलेम को छुड़ा लिया है। हे खंडरों, अभी खंडरों किसको बोल रहा है? ये बिल्कुल देखो, जब भी वो खंडरों को बोल रहा है, इसका मतलब टूटे फूटे तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे जो भी जगह है, तुम्हारा देश है, तुम्हारी, सिर्फ खंडरी फिजिकल उनकी बात ही नहीं कर रहा, तुम्हारे मंदिर की बात नहीं कर रहा, वो तुम्हारी बात कर रहा है। तुम लोग
जो टूटे फूटे हो, तुम्हारा घर, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा जिस्म टूटा फूटा है, यीशु मसीह तभी तो आया, उसने चंगाइयां दी। क्यों चंगाइयां दी उसने? हमारा बॉडी टूटा फूटा, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कमजोर है, कुछ भी है, प्रभु यीशु मसीह ने इस टूटे फूटे खंडरों को उसने चंगा किया। आज भी आपके पास, मेरे पास यही संदेश है कि जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, यही समझाते हैं कि परमेश्वर आपके मंदिर में, आपके शरीर में, आपके अंदर आकर रहना चाहता है। वो आना चाहता है, आप सिर्फ उसको वेलकम करो। वो आपको चंगाई देना चाहता है, वो आपके टूटे हुए खंडरों को वो चंगा करना चाहता है। ये है, वो कहता है, वो पुकार रहा है। तुम देखो आगे कहता है, एक, हाँ पढ़ो जरा आगे। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। तो किसको बुला रहा है? सिर्फ यरूशलेम को बोल रहा है? सिर्फ इज़राइल? नो, सारे जातियों को, सब राष्ट्रों को ये दर्शन है। देखो, ये दर्शन जो है परमेश्वर का, पिता, पुत्र और उसका घराना, उसका रहने का निवास स्थान, जैसा स्वर्ग में ही नहीं, वो जमीन पर भी है। वो फिजिकल यरूशलेम ही नहीं, वो आप और मैं भी हैं। वो शरीर, मंदिर स्वर्ग में जैसा यीशु मसीह है, वो मंदिर आप भी हैं। ये समझाओ, यही है सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का संदेश। कहता जाकर सारे संसार को, सब लोगों को ये बताओ। आगे चलो, जातियों को समझाओ ये आगे। दूर हो दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। निकला उनसे बाहर। कौन से उनसे बाहर? जो लोग ये विश्वास नहीं करते। देखो, मैं आपको क्या कह रहा था, बहुत सारे लोग, जो मैं जिसको मैं लाल रंग का देता हूँ निशान, समझ लो कि वो लोग हैं जो कि इस मंदिर पर विश्वास नहीं करते। वो लोग हैं, दरअसल में आ तो जाते हैं, पर लेकिन वो इस मंदिर को, इस परमेश्वर को, इस यहोवा को, उस घराने को नहीं समझ में आता। ये लोग कई बार कहता इनसे बाहर निकलो, इनको बाहर। ये देखो, हम इसको बुला तो लेते हैं, पर लेकिन इनके अंदर नहीं जाना, इनसे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपको देखो, बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को ना तो सीखते हैं, ना सिखाते हैं, ना वो मानते हैं, ना वो दूसरों को समझाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, यही समझा रहा है वो। ऐसे लोगों से अलग हो जाओ। आपको उनके साथ बहुत बीच में जाने की जरूरत नहीं है। उनके कार्यों में, उनकी जैसा वो लोग काम करते हैं, उनसे अलग हो जाओ। यही समझा रहा है वो कि उनसे बाहर निकल आओ, इनसे अलग हो जाओ। ये समझा रहा है उसको। और उनसे दूर हो जाओ, निकल, और अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उनके बीच से निकल आओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, है ना। लेकिन पास्टर जी, एक चीज ये कि हमें समझाने के लिए भी तो उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा ना, फिर कैसे? यस, हाँ, फिर कैसे यस। बताएंगे अपने आप को? दूसरा क्रंथियो 6 और उसकी 17-18 पढ़ो जरा। दूसरा क्रंथियो 6 और उसकी 17-18। प्रभु क्या कहता है ऐसे लोगों के बीच में? वो आ तो जाते हैं बीच में, पर लेकिन उनके जैसे नहीं बनना। दूसरा कुरिन्थियों 6 और उसकी 17 और 18 आयत। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये संसार आपको आपके बीच में, आपके अगल बगल में, आपके पड़ोस में दिखाई देगा। तुम्हें संसार के अंदर रहना है, पर लेकिन संसारिक नहीं होना। इनके बीच से बाहर निकल आओ, यही समझा रहा है पौलुस पे। तभी मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तो मेरे बेटे और बेटियां होंगे, और ये दो नाव में पांव नहीं रखना।
तुम संसारिक नहीं बनना है, तुम्हें संसारिक लोग तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे बीच में ही आ जाएंगे, तुम्हारी कलीसिया में होंगे, वो तुम्हारे बगल में बैठे हुए होंगे, पर लेकिन तुम्हें उनके साथ नहीं रहना। अच्छा मीनू, और क्या आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा ये है, जैसे परमेश्वर एक तरफ हमें सिखा रहा है कि हमें उन जातियों को उसका वचन सुसमाचार वो भी सिखाना है ना। हम्म फिर उसमें हम चले गए, उनको समझाया सिखाया, किसी ने माना किसी के नहीं माना, जो भी है। फिर क्या हम उनको बोल के छोड़ आए, आज वापस आ जाए? बिल्कुल एग्जाम्पल यीशु मसीह वाला। यीशु मसीह क्या करता है? आता है, सुसमाचार सुनाता है, पर इसका मतलब जो उसको कहता, जो उसके पीछे चलेगा, मेरा बी एन एग्जाम्पल, मेरे पीछे होना है, अपना क्रूस उठाकर चलो। पौलुस भी कहता है मेरे पीछे आना है, फॉलो मी, जैसा मैं यीशु को फॉलो करता हूं। आपको उनको एक एग्जाम्पल बनकर रहना है, बस इतना ही समझ में आना है। हमको उनके साथ, उनके पीछे नहीं चलना, वो आपके पीछे आए, ये सिस्टम है। हमें उनके पीछे नहीं जाना, आपको इतनी एग्जाम्पल बनना है। पौलुस जैसे सिखाता है कि मेरा अनुसरण करो, यीशु बोलता मेरे पीछे आ लो, जो क्रूस उठाएगा वो मेरे पीछे आएगा। ये इस उनके बीच में, उनके उनके अंदर नहीं घुसना, उनके देखो उनसे दूर रहना थोड़ा सा। जब तक ये शिक्षा हमारे माइंड में है कि ये मंदिर मैं हूं, ये मंदिर जिसके अंदर यीशु रहता है, परमेश्वर रहता है, वो मेरा पिता है जो मेरे अंदर रहता है, अगर वो इस बात को मान लेता है, विश्वास करता है, फिर उसके साथ जुड़ो, फिर उसके साथ अच्छी और संगति करो। और पर लेकिन अगर कोई नहीं मानता, वो संसारिक ही रहना चाहता है, फिर फिर आ उसको कहते इसको संसार में जाने दो फिर। जाए। अच्छा। ओके, क्लियर है? कहीं कोई और क्वेश्चन है कोई? देखो, जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 5वें अध्याय में एक व्यक्ति था जो कलीसिया के अंदर व्यय विचार करने से हटता ही नहीं था, इतना गंदा व्यय विचार करता था। तो पौलुस ने क्या आज्ञा दी थी? इसको किसके हाथ में सौंप दो? इसको शैतान के हवाले कर दो, क्योंकि वो व्यय विचार करने से हटता ही नहीं, अपनी माँ के साथ ही व्यय विचार कर रहा है। तो ऐसे लोगों को कहता है बाहर निकाल दो। तो ये शिक्षा, देखो ये इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भी वैसे लोग हो सकते हैं जो वचन को, आपके बीच में तो आ गए, पर वचन को नहीं समझना चाहते, ग्रहण नहीं करना चाहते, उस जीवन को चलना नहीं चाहते। उनसे अलग हो जाओ। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय भी पढ़ना तो पढ़ लो। सर इसीलिए इस बात को, ये सुसमाचार सुनाना या जाकर लोगों को बताना एक तरीके से आत्मिक युद्ध ही है ये भी ना। बिल्कुल, और आपको इसके लिए हमें तैयारी सुसमाचार करनी सुनाना पड़ेगी। भी है और एक एग्जाम्पल भी बनना है। यस। ओके, ओके, चलो आगे चलेंगे। उनसे बाहर निकल आओ, क्योंकि 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 तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे लड़ाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। इसके अंदर क्या संदेश आ रहा है? ये जल्दबाजी नहीं करनी। देखो, अगर पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय भी पढ़ेंगे तो वो जो व्यभिचारी है, बहुत देर तक लोग उसको समझा रहे हैं, पौलुस समझा रहा है, उसको समझाओ, उसको उससे बाहर, पर लेकिन अल्टीमेटली क्या करता है? आस्ता आस्ता उसको समझाओ और फिर इंतजार करो कि भाई वो वापस आ जाए। ठीक है, कोशिश ये करो कि उसको समझाओ, नहीं समझता है, फिर उसको, फिर तो किनारा करो, फिर उससे बाहर निकलना होगा। पर लेकिन जल्दबाजी मत करो इसके लिए। इसके लिए ये नहीं है कि इमीडिएटली आपने किसी को गलत काम करते देखा तो इमीडिएटली उसको उठाकर बाहर फेंक दिया, ऐसे नहीं। धीरे धीरे आपको ये संदेश में बहुत संयम, आपको अपना विवेक, पवित्र आत्मा की गाइडेंस चाहिए कि कैसे आपको लोगों को हैंडल करना है, ये कहता है। ओके, आगे चलेंगे। हाँ जी, 13वीं आयत में उसकी हेडिंग है दास का दुख भोग। तो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह महान और अति महान हो जाएगा। ये जितने भी काम है ना,
आपको इससे अलग हो जाना, आपको देखो संसार से अलग हो जाना, अपने स्थान को पवित्र करना, कहना बुद्धि का इस्तेमाल करो जैसा यीशु ने किया। यीशु ने कैसे बुद्धि का इस्तेमाल किया? यीशु स्वर्ग छोड़कर वो इंसान बनकर आ गया, हमारे ही बीच में आ गया, पर लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करके, पिता की मर्जी को पूरा करके, उस बलिदान को भी पूरा कर दिया, उस लहू को भी बहाया, मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर जी उठकर पिता के पास चला गया और हमें एक रास्ता दिखा दिया। यही एक तरीका है, यही एक मार्ग है कि मैं परमेश्वर का पुत्र, जो असल में राजा हूं मैं, स्वर्गिक राजा हूं मैं, अब मैं इंसान बनके, पुत्र बनके तुम्हें एक एग्जाम्पल दे गया। एग्जाम्पल, फॉलो मी, यही तो संदेश है। यीशु मसीह के उदाहरण को फॉलो करो जो उसने दिया है। और आगे चलते हैं। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। तो वो कैसा है? देखो, अब यीशु मसीह इंसान बन गया, उसका रूप क्यों बिगड़ा हुआ था? लोगों के पापों को अपने ऊपर ले रहा है, लोगों की बीमारियों को अपने ऊपर ले रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह का रूप क्यों बिगड़ा हुआ है? yes. क्योंकि आपके मेरे सारे जगत के गुनाहों को अपने ऊपर लेके घूम रहा था। उसका शरीर बिगड़ा हुआ था और कितना कष्ट सह रहा है वो, और अल्टीमेटली उसको लहू भी बहाना पड़ा। कहते ये क्योंकि, आगे चलो जरा, क्या लिखता है? वैसे ही वे बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। तो संसार के राजा, ये आत्मिक राजा भी हैं, संसार की शक्तियां, क्योंकि राजा लोग, अभी उसने राजा का भी संदेश दे दिया कि एक राजा को क्या करना चाहिए। राजा को प्रभुता करनी है तो अपनी प्रजा का सारा दोष, सारा दंड अपने ऊपर लेना है। जब राजा एक अच्छा राजा होता है, वो एक अच्छा दास भी होता है। यीशु मसीह एक राजा होते हुए एक दास बन जाता है, और आपको और मेरे को एक वो संदेश दे दिया कि हमें जब लोगों के पास जाना है, राजा तो हम हैं ही क्योंकि यीशु स्वर्गिक राजा है, हम दास भी हैं। कल हमने एक इस बात के ऊपर चर्चा हुई थी थोड़ी बहुत, तो शायद नीलम ने पूछा था कि पौलुस कहाँ कहता है कि मैं दास हूं। देखो ये दर्शन बड़ा क्लियर है, मेरे साथ निकाल लीजिए। टीटुस 1:1, टीटुस 1:1, पौलुस क्या कहता है? मैं किसका दास हूं? टीटुस 1:1, परमेश्वर का दास हूं मैं, है, और मसीह का मैं प्रेरित हूं मैं। है, पढ़ेगा टाइटस चैप्टर 1:1। एक मिनट निकाल लिया चैप्टर 1:1। हाँ, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। बस ठीक है, बस ठीक है, मैं समझा। ये पहले बात को समझो कि यीशु, पौलुस अपने आप को क्या समझाता है। जैसा यीशु पिता का पुत्र है, वो दास बन गया, वो इंसान बन गया। पौलुस बोलता मैं भी वैसा ही हूं, परमेश्वर का दास। चलो रोमियो 1:1 पढ़ो जरा, रोमियो 1:1। पौलुस किसका है? मसीह की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। तो जो भी प्रभु के बुलाए गए हैं, जितने भी बुलाए गए हैं, वो कौन है?
पौलुस बोलता है मैं मसीह का दास हूँ, यीशु मसीह ने मुझे भेजा है, एक प्रेरित की तरह भेजा है। और भी मेरी बुलाहट, अगर आपको प्रभु ने बुलाया है तो इसका मतलब अपने जैसा, जैसा वो दास है, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसी काम के लिए, उसी पर्पस के लिए, ताकि हम भी संसार को सुसमाचार सुनाए। ठीक है, पहले की 6 में कहता है जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए, तुम भी ऐसे ही बुलाए गए हो। इंटरेस्टिंग है। फिलिपियों 1:1, मैं चाहूंगा थोड़ी आयतें मैंने इसलिए ज्यादा दिखा रहा हूं कि क्लियर होना चाहिए कि हमारी सबकी बुलाहट है, ये हर एक विश्वासी की बुलाहट है कि हम यीशु मसीह के जैसे हैं। फिलिपियों 1:1, मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमोथियस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों। तो अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देनी है? मैं यीशु मसीह का दास हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं आई एम सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो गलतियों, कल हमने गलतियों 1 का ढूंढ रहे थे, 1 का 10वीं आयत में कहता है, गलतियों 1 और उसकी 10वीं आयत, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो अगर मैं मनुष्यों को खुश करता, मनुष्य को प्रसन्न करता, तो फिर हम यीशु मसीह के दास नहीं होते। एक और लास्ट आयत पढ़ लेते हैं, 2 कुरिन्थियों 4 और उसकी 5वीं आयत। हम यीशु मसीह के कारण हम के एक दूसरे के दास हैं। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। यीशु के कारण हम तुम्हारे सेवक, हम एक दूसरे की सेवकाई करते हैं। हम उन लोगों की भी सेवकाई करते हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, हम उनको भी सुसमाचार सुनाते हैं। हम प्रभु के दास होते हुए दूसरों को भी दास बन जाते हैं। हम एक आज्ञाकारिता की तरह हम कुछ कष्ट भी उठाना जानते हैं, कष्ट भी उठाकर प्रभु की सेवा भी करना जानते हैं। ये सिखाता है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, प्रिंसिपल ऑफ यीशु मसीह एक संसार का राजा होते हुए भी वो अपने इस सिद्धांत को बताता है कि एक दास को लोगों की अगुवाई कैसे करनी चाहिए। कुछ एक सिद्धांत अगर आप निकालना चाहते हो आप जरूर निकालिए, क्योंकि ये आप आज की जो नई जनरेशन है, आज के हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, हमारी नौजवान हैं, उनको समझना होगा कि एक लीडर को अगर लीडर बनना है, प्रभु आपको अगुवाई दे रहा है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल कैसे आप दास बनना है। ये दास होने के लिए सबसे पहले लोगों की कमजोरियां अपने ऊपर लेना सीखो। जब आपके कलीसिया में, आपके घर में, आपके देश में, आपके समाज में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, दूसरों पर उंगली लगाना बंद करो। दूसरों पर उंगली नहीं लगाना, ये मानकर चलो ये इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या जिम्मेवारी है। अगर हम ये भूल जाते हैं, हमने हमारे पास यीशु मसीह वाला वचन नहीं है। यीशु ने आपके मेरे सारे गुनाहों का सारा जो भी दंड था अपने ऊपर लिया। सिर्फ ये संसार के लोग हैं जो दूसरों पर उंगलियां लगाते हैं, हम दूसरों पर उंगलियां नहीं लगाते। परमेश्वर का दास दूसरों को क्षमा करता है और दोष अपने ऊपर लेता है। और दूसरी चीज, दूसरों के गुनाहों को गिनना बंद करो। यीशु ने आपके गुनाहों को माफ किया, उसको याद भी नहीं करता। परमेश्वर उसको याद भी नहीं करता, देखता भी नहीं मुड़ के। अगर हम किसी भी तरीके से उन गुनाहों को दूसरों को याद दिला दिलाकर याद दिलाते रहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के दास कहीं ना कहीं हम दूर हैं। हमारा दर्शन यीशु मसीह का दास होने का दर्शन से कहीं ना कहीं हम भटके हुए हैं। और ये प्रॉब्लम होती है कि हम माफ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों के गुनाहों को माफ सिर्फ लिप सर्विस होती है, दे डोंट फॉरगिव फ्रॉम द हार्ट। उन बातों को याद जरूर रखते हैं, फिर जताएंगे जरूर, वो माफी नहीं होती। और ये बात को इसीलिए तो
वो जो हीलिंग पावर है आपके अंदर से फ्लो नहीं करती। यीशु मसीह ने दूसरों के गुनाहों को माफ ही नहीं किया, उनको चंगाई दी। द हीलिंग शुड फ्लो फ्रॉम हियर। हीलिंग आपके अंदर से कैसे निकलती है? यीशु मसीह के अंदर से वो चंगाई कैसे निकलती है? जब छूता है चंगाई आ जाती है। कैसे? आपके पास भी वो पावर है, आप भी दूसरों को चंगा कर सकते हैं। कैसे? जब आप माफ करना सीख जाएंगे, जब दूसरों पर दोष लगाना बंद कर देंगे, परमेश्वर आपको भी वैसा ही दास बनाएगा जैसा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए दूसरों के गुनाहों को माफी नहीं करता, चंगाइयां भी देता है। और दूसरी चीज है, अपने यीशु मसीह ने अपने माइंड के अंदर, सोचो कितना तनाव है, कितना तनाव होता है जब आपके बगल में बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भाई या बहन जो वचन को नहीं मानता पर आपकी संगति में है। आप उसको कौन से नजर से देखते हो? अगर आपके मन के अंदर कुछ वो दोष लगाने वाला माइंड है, ये तो ऐसा है, ये तो वो है, आप दास का रूप नहीं धारण किए, अभी तक दास होने का समझ नहीं आया। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी निंदा होती है। और यही बात है कि हम अपने माइंड के अंदर दूसरों की समस्या को अपनी समस्या नहीं मानते। थोड़ा सा सहनशील तो बनो, दूसरों की पाप को, दूसरों की समस्या को थोड़ा समझने की कोशिश तो करो, थोड़ा सहल तो लो। ये दास का रूप है। यीशु मसीह सहता है, यीशु मसीह दूसरे की गुनाहों को माफ करने के लिए इंतजार भी करता है, दंड नहीं देता एकदम से। और दूसरी चीज है, उसकी कमजोरियों को अपनी कमजोरी समझो। यीशु मसीह आपकी कमजोरियों को अपनी कमजोरी समझता है। अगर आज देखिए, आज मसीही समाज, प्रभु के लोग, मसीही समाज, जब मैं कहता हूं ये कोई धर्म परिवर्तन वाली बात नहीं है। अगर जो लोग ऑनलाइन देख रहे, सुन रहे हैं मेरे को, मैं चाहूंगा आप इस बात को समझ लीजिए, मसीही बनना आपके धर्म को नहीं बदलता। आपको यीशु मसीह वाला मन बदल जाता है, आपका मन यीशु वाला मन हो जाता है, आप यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां बन गए। आपको कोई धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। और जो भी धर्म परिवर्तन की बात करते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आपका माइंड यीशु का मन, हमारा मन मसीह का मन होना चाहिए। यही तो पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 16वीं आयत में कहता है, कोई पढ़ना तो पढ़ दे, कि प्रभु कहता है कि वचन कहता है कि हमारा माइंड यीशु वाला मन होना चाहिए। जैसा यीशु सोचता है वैसे हम सोचते हैं, जैसा यीशु का स्वभाव वो हमारा स्वभाव। अगर 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 ये वाला माइंड नहीं है, अगर ये वाली सोच नहीं है, फिर हम प्रभु के दास कहलाने के भी योग्य नहीं है। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय, कुछ भी सवाल आपके माइंड में चलता है, अगर आपको कुछ भी बात ट्रबल करती है जो आपको समझ में नहीं आती, जरूर आप हमारे साथ शेयर करिए। हम आपके सवालों का भी जवाब देंगे, हम आपके प्रार्थनाओं के उत्तर भी देंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं भी करें। प्रणाम करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर सुंदर से समय के लिए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हमें अपने वचनों से रूबरू कराया प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, गुड़ से गुड़ बातें बताई प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप इस संसार में आए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हमारे सारा दंड प्रभु, हमारे सारे पाप, हमारे सारे श्राप, हमारे सारे रोग प्रभु परमेश्वर आपने हर लिए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, और उस कलवरी के क्रूस पर प्रभु परमेश्वर प्रभु आप काट पर लटकाए गए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके हाथों को, पैरों को छेदा गया प्रभु परमेश्वर। प्रभु, आपके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, प्रभु कितना दुख सहा प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपका शरीर पूरा लहूलुहान था प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, पूरा शरीर छलनी छलनी हो गया था प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, पर इतना दुख सहा प्रभु परमेश्वर। प्रभु, सारे लोगों के गुनाहों का प्रभु बोझ प्रभु आपने अपने पर लिया प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु हम प्रभु उस शैतान के चुंगल से प्रभु आजाद हो सके प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, और प्रभु हम जो मृत्यु के अधीन थे प्रभु, आपने प्रभु मृत्युंजय होकर प्रभु परमेश्वर हमें भी विजय किया प्रभु परमेश्वर, ताकि हम हारा हुआ जीवन ना जिए परंतु प्रभु एक विजय जीवन जिए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु,
धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, जो आपने प्रभु हमारे जीवन में कार्य किया है प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, विश्वास के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपने हमारा उद्धार किया है प्रभु परमेश्वर। आपने हमें पवित्र आत्मा दी है प्रभु परमेश्वर, ताकि हम आपको जान सके प्रभु परमेश्वर, आपको समझ सके प्रभु परमेश्वर, आपकी बातों को समझ सके प्रभु परमेश्वर, और लोगों को भी बता सके प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, ताकि कोई नाश ना हो, परंतु सब प्रभु आपके उद्धार को जाने प्रभु परमेश्वर, जो आपने इस मानव जाति पर किया है प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, परंतु हर एक बचाया जाए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह प्रभु, आपकी आशीषों के लिए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके दास भाई विनोद प्रकाश में से बहन कृष्णा, सभी भाइयों बहनों के लिए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो जिससे प्रभु आपने हमें एकत्रित किया प्रभु परमेश्वर, और प्रभु हमें आपने मन दिया है प्रभु परमेश्वर, ताकि रोज हम आपके चरणों में बैठ सके प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, और प्रभु आपके वचनों को सुन सके, समझ सके प्रभु परमेश्वर, से कार्य करे प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारी संगति बनी रहे प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपकी आशीषों से हमें ऐसे ही माला माल करते रहे प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, ताकि हम प्रभु औरों को भी बचा सके प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपका राज्य का विस्तार, आपकी मर्जी जो स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु परमेश्वर, यहाँ पर भी पूरी हो प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। सारा गौरव, मान, सम्मान, आदर प्रभु आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।